जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं पुष्पा बंसल, मेरे को 4 साल हुए हैं गुरु जी से जुड़े हुए। तो मेरा बड़ा बेटा लंदन रहता है। लास्ट 2 मई को उसकी बेटी 9 साल की, फरवरी में 9 साल की हुई, उसको पेट में दर्द हुआ। तो कहती मम्मा मेरे पेन हो रही है पेट में। उसने जैसे घर में मदद करती है कि कोई अजवाइन दे, कोई गर्म पानी दे, उसको वो दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मम्मा मेरे पेन हो रही है। 2 दिन उसके निकल के तीसरे दिन वो कहती मम्मा मेरे बहुत पेन हो रही है। वो डॉक्टर के लेके गए। वहाँ पे आपको पता है कि इमरजेंसी में जाओ या फिर जीपी होता है, जीपी के पास लेके गए। तो जीपी डॉक्टर कहता जी आप ना इसको मेरे को लग रहा है अपेंडिक्स की पेन है, आप हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। तो कहते हैं इसका तो अपेंडिक्स बस्ट हो गया अंदर। 9 साल की बच्ची, और उसका अपेंडिक्स पेट में फट गया। और उसके डॉक्टर इतने हैरान, कहते हम हैरान है कि इतनी बच्ची ने पेन बर्दाश्त कैसे की है। कहते अपेंडिक्स की फटने की पेन तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता, पॉइजन फैल जाता है एकदम। और वो इतने हैरान की 9 साल की बच्ची ने कैसे बर्दाश्त की इतनी पेन भी, जो आप कह रहे हो। इसका 2 दिन से इसको पेन थी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करके उसका सारा क्लीन अप किया, बट उसका ना फीवर ही ना उतरे। उसको जब देखो 102 बुखार, 103 बुखार, कभी उसका ब्लड टेस्ट हो रहा है, कभी उसका एक्सरे हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वो इतनी बोल्ड है वो लड़की, बट वो इतनी दुखी हो गई थी। वो सारा दिन डॉक्टर आना, सिरिंज भर भर के ब्लड की निकाल के लेके जानी। जैसे ही नर्स ने, डॉक्टर ने आना और उसने रोना शुरू कर देना कि मम्मा नहीं मैंने ब्लड नहीं देना, नहीं। तो मैं यहाँ पे बहुत परेशान थी। छोटा बेटा ही मेरा लंदन ही है, बस उसको टाइम थोड़ा हुआ था। वो ट्रेनिंग पे गया हुआ था 15 दिन के लिए, 2-2.5 घंटे आगे जहाँ पे घर है। तो वो बेचारा बच्चा, मेरा बड़ा बेटा इतना परेशान, उसकी वाइफ, बच्चे स्कूल भी भेजने, दोनों छोटे बच्चे के, बेटे के भी बच्चे, उसे स्कूल भी जाना। उसे स्कूल से उसकी प्रिंसिपल ने बोला कि बेटा तो ना रेडिशो जितना आपको टाइम चाहिए आप लो, वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में है स्कूल में। तो उसको कहते हैं आप अपना बच्चे का ध्यान करो। रियाना का सेम स्कूल में बच्चे भी जाते हैं। कहते हैं आप अपना उस जॉब का कोई टेंशन नहीं है, आप अपना हम मैनेज कर लेंगे, आप बच्चे को देखो। तो पहले बिल्कुल घर के 10 मिनट की ड्राइव पे हॉस्पिटल था। तो उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने ना फिर बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया उसको, और वहां से 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे। और बड़े बेटे का भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। दिन में वो ड्यूटी रहता, शाम को डॉक्टर ने जाना। तो मैं यहाँ पे इतनी परेशान के रो के मेरा बुरा हाल। मेरी अपना गुरु बहनी है रजनी जी, ये मेरे को ना उस दिन रात को कहती पुष्पा जी सवेरे लुधियाना मंदिर चलना है। मैंने कहा हाँ पक्का चलना है। मैंने कहा मैं पक्का चलूंगी। मैंने कहा फिर गुरुजी ने मेरे को कैसे बुलाया, बाई चांस किसी और ने जाना था तो वो नहीं गए, तो मेरे को चांस दिया गुरुजी ने। मैं लुधियाना गई, गुरुजी का मंदिर, वहाँ पे मत्था टेका। उस दिन मैं गुरुजी के सामने, मतलब गुरुजी से लिटरली लड़ी मैं कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं कहा मेरी पोती हूँ, आपकी पोती है, मैंने आपको अपना पिता मानना है। मैं कहा मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी उसको घर लेके आओ। संडे का दिन था, और मैं कहा उसके बाद बचा, मैं कहा वो घर लेके आओ, अगले संडे तक वो हॉस्पिटल नहीं जानी चाहिए। मैं लड़ी भी गुरुजी से, मैं रिक्वेस्ट भी करी, मैं रोई भी बहुत। और वही हुआ, मैं घर आई हूँ आके ना, मैं घर आई तो आके मैं दर्शन करके मैं घर आई। आके ना बेटे ने मेरे को बताया, कहते मम्मी इसका ना एक्सरे हुआ है, वो मतलब जो प्रॉब्लम उसको फीवर की चल रही थी, कहते वो ना अंदर, हेलो, कहते वो जो इन्फेक्शन चल रही थी उसका डायग्नोज हुआ है कि उसके अंदर जहाँ पे वो लिक्विड गया था ना, तो एक जगह वो लिक्विड स्टिक हो गया था उसका, तो उसी वजह से उसको इन्फेक्शन हुई थी। तो मैं अपना आई, मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी आप ठीक करेंगे बेटा। मैं लुधियाना गई थी वहाँ पे गुरु जी के मंदिर। तो मैं सब ठीक होएगा, तो चिंता ना कर। और वो दिन 4-5 दिन वो हॉस्पिटल जू रही, कोई उसका टेस्ट नहीं हुआ, कोई उसका इंजेक्शन नहीं लगा। 4-5 दिन के बाद वो घर आ गई। मैं गुरु महाराज जैसा आपने इस बच्ची के साथ किया, मतलब सबके, मतलब आप इतनी जल्दी सुनते हो कि मतलब छोटे छोटे बच्चों की तो सुननी है, हम लोगों की भी इतनी सुनते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।